बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आप सबके साथ कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस शेयर करेंगे रिगार्डिंग पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट जॉब्स 2026 के रिगार्डिंग कि कौन कौन से कैंडिडेट्स इस वैकेंसीज में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है पंजाब जॉब पोर्टल पर। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरीके से रेडी करना है, पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट आपने किस तरीके से रेडी करना है, और कहाँ आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होंगी, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-सी पोजीशन के लिए, आपकी तालीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो है 3 चीज़ें लाज़मी होनी मुकम्मल होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपकी प्रोफाइल लाज़मी कंप्लीट होनी चाहिए। नंबर 2 आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी लाज़मी होना चाहिए, और नंबर 3 आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लाज़मी होना चाहिए। आपने तीनों चीज़ें किस तरीके से रेडी करनी है, कहाँ से आप रेडी करवा सकते हैं, तो जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं इंशाल्लाह मैं इनको मुकम्मल करने की आज कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपने इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को लाज़मी देख लेना है। यहाँ पे एक छोटी-सी अनाउंसमेंट ये है कि यहाँ पे जो भी जिनका डोमिसाइल पंजाब का है ना, वही भी इन वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने अपनी कल वाली वीडियो में ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ, तो ये वाली एडवर्टाइज़मेंट है, मैं अगेन से रिपीट आप सबको अगेन से करके नहीं दिखाऊँगा। ये वाली एडवर्टाइज़मेंट अब जो मेरे पास है ये ब्लर है, बट मेरी जो लास्ट वाली वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। उसमें मैंने अलग से वैकेंसीज़ को भी सेपरेट किया हुआ है वर्ड एक्सेल की फ़ाइल में, और बाकायदा से वो वाली एडवर्टाइज़मेंट भी मेरे पास क्लियर है, ठीक है? तो आपने वो वाली वीडियो मेरी लास्ट में वॉच कर लेनी है। बट यहाँ पे एक छोटी-सी हिंट मैं ये देना चाहूँगा कि यहाँ पे इन वैकेंसीज़ में आपको जो सैलरी पैकेज देखने को मिल रहा है वो 60,000, 70,000 और 1,20,000 आपको सैलरी पैकेज माहाना देखने को मिल रहा है, और प्लस में आपको 10% जो आपको एनुअल इंक्रीज़ भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर तालीमी काबिलियत की जॉब्स के लिए बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी वो आपको इंटरमीडिएट की कैटेगरी की देखने की मिलेगी, जो कि आपको आई थिंक इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ की देखने को मिलेगी। ये रही देखें, ये हाई मतलब एचईसी मतलब मैट्रिक की बेस पे वैकेंसीज़ है, 130 वैकेंसीज़, और टूरिज़्म कांस्टेबल की वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। 60,000 रुपए इसकी सैलरी होगी, और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब होगी। तो आपने देख लेना है कि आपकी तालीमी काबिलियत अभी कितनी है, और आपने किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे सीएस वाले, आईटी वाले, नॉन सीएस वाले, जो भी बिज़नेस वाले जिनकी डिग्री बी बिज़नेस की भी हैं, वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। आप इज़िली एडवर्टाइज़मेंट को यहाँ पे देख लीजिएगा। ये वाली चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो ये वाली चीज़ों को मैं अगेंस्ट रिपीट नहीं करूँगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंस्ट्रक्शंस फॉर द मेडिकल सर्टिफिकेट, आपने इन वैकेंसीज़ के लिए किस तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो हर एक वैकेंसी के लिए आपको ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, जो कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे इन पोस्टों के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए, टूरिज्म इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड द कांस्टेबल की यहाँ पे जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, मतलब इन 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, उनके पास जो है लास्ट में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लास्ट में होना चाहिए, जो कि उसकी जिस मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर क्या लिखा होना चाहिए, उसके अंदर मेंशन होना चाहिए आपके ऑल फिजिकली मेजरमेंट्स, ठीक है? मतलब जो भी फिजिकली स्टैंडर्ड्स है ना, वो आपके लास्ट में मेंशन होने चाहिए। अभी आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? टूरिज्म इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और द कांस्टेबल जॉब के लिए यहाँ पे आपने देख लेना है। यहाँ पे अगर मैं आपको ऊपर आकर लेके आ जाऊँ, तो इस तरीके से आपने देखना है। टूरिज्म इंस्पेक्टर, टूरिज्म सब सब इंस्पेक्टर और द टूरिज्म कांस्टेबल की वैकेंसीज़ के लिए। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स से थोड़े ब्लर है, तो बट मैं आपको यहाँ पे इनकी वेबसाइट के थ्रू ये चीज़ रीड करके बता देता हूँ। ठीक है, ये इनकी ऑफ़िशियली वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, यहाँ पे फिज़िकली स्टैंडर्ड्स साफ-साफ लिखे हुए हैं, आपने देख लेना है, ये आप देखिए। आपकी जो हाइट होनी चाहिए मेल मेल की 5.6 इंचेस होनी चाहिए, और फीमेल की जो है 5.2 होनी चाहिए। ये वाली चीज़ फॉर सपोज़ आपने यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट जब बनवाएँगे, सबसे पहले आपने अपनी हाइट वहाँ पे मेंशन करवानी है। देन मेल्स ने अपनी चेस्ट भी मेंशन करवानी है उस पे, फीमेल्स ने चेस्ट मेंशन नहीं करवानी, और आपने आई साइट जो है वो आपकी 6/6 ही होनी चाहिए, और विदाउट ग्लासेस। अगर विथ ग्लासेस होता तो आगे उन्होंने लिखा होना चाहिए था कि विद ग्लासेस, ठीक है? बट आई विज़न जो इन्होंने लिखा है 6/6, तो इसका मतलब ये है कि विदाउट ग्लासेस जो है आपकी जो आईसाइट होनी चाहिए वो 6/6 ही होनी चाहिए। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अभी मैं आगे आपको समझाता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है कि आपने कहाँ से ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। अच्छा, ये आपने लास्ट तारीख से मतलब 15 फ़ेब से पहले-पहले ही आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लाज़मी ये जो है सर्टिफिकेट मुकम्मल करना है, जो कि ड्यूली साइन्ड होना चाहिए, एंड स्टैम्प उसके ऊपर वो सिग्नेचर भी हो, और प्लस में उसके ऊपर ठप्पा भी लगा होना चाहिए बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट। जहाँ से आप बना रहे होंगे अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से, उसका उस हॉस्पिटल का जो भी इंचार्ज होगा, जो आपको ये मेडिकल बना के दे रहा होगा, आपने उसके सिग्नेचर भी लेने हैं, रसीद के ऊपर, सर्टिफिकेट के ऊपर, और आपने उस हॉस्पिटल का स्टैम्प भी लगाना है, ठीक है?
जो कि हॉस्पिटल जो भी कंसर्न्ड हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में अब कहीं भी हॉस्पिटल है, ठीक है? आपने वहाँ पे चले जाना है और आपने बोलना है कि सर मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ इस वैकेंसी के लिए, तो बराए मेहरबानी मुझे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है जिसके ऊपर ये 3 चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। कौन-सी? सबसे पहले आपकी हाइट, नंबर सेकंड मेल के लिए चेस्ट, फीमेल्स के लिए चेस्ट डज़न्ट मैटर और उस नंबर स थर्ड जो है आपकी आई साइड उसके ऊपर। बस 3 चीज़ें मेंशन होनी चाहिए और उसके ऊपर सिग्नेचर और आपका स्टैम्प हॉस्पिटल का डिस्ट्रिक्ट का लगा होना चाहिए। आप वहाँ से भी करवा सकते हैं और फ्रॉम आप सर्विसेज़ हॉस्पिटल लाहौर से भी ये चीज़ बनवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सर्विसेज़ हॉस्पिटल लाहौर से ही बनवाएँ। जहाँ से भी है फ़ोर सपोज़ अगर आपकी रिहाइश जो है अभी आप रहीम यार खान के आपका डोमिसाइल है बट अभी आप जो करंटली स्टडी कर रहे हो अगर आप इस्लामाबाद से कर रहे हैं, देखिए आप एलिजिबल तो हैं नहीं इस वैकेंसी के लिए। आप इस्लामाबाद के किसी भी हॉस्पिटल से मेडिकल अपना बनवा सकते हैं, तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। इस चीज़ पे इन्होंने मना नहीं किया गया, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एंटायर फिजिकल स्टैंडर्ड जो मैंने आपको बता दिए हैं कि वो आपके पास सारे मेंशन्स होने चाहिए एज़ पर दी फिजिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। इन वैकेंसीज़ में जस्ट आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है जो कि ऑफ़िशियली jobs.punjab.government.pk की ऑफ़िशियली वेबसाइट पर जाके ही आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है हार्ड कॉपी वगैरह इनको सेंड करने की। लास्ट डेट यहाँ पे जो इन्होंने गलत बताई गई है कि 19 फ़ेब 2026। अगर अभी आपको इनकी मैं वेबसाइट विज़िट करवा दूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखें। ये मेरे पास एक इनका नोटिफ़िकेशन आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो 1/2/2026 को वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, उनकी न्यूज़पेपर में जो 19/2/2026 लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। लास्ट डेट जो है वो 15/2/2026 है, तो आपने बराए मेहरबानी इसी चीज़ को ही अपने ये अपने माइंड में रखना है और इसी चीज़ से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, ठीक है? ये इसने उनके ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन भी मैंने आपको दिखा दिया। होपफुली ये वाली चीज़ अब आपकी क्लियर हो चुकी होगी। बाकी आपने देख लेना है कि यहाँ पे जो भी आपके पास इन्होंने चीज़ें वगैरह बताई गई हैं, यहाँ पे जो भी होगा ना, यहाँ पे कैंडिडेट हैविंग द प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द कंप्यूटर स्किल्स सेट विल बी प्रेफर्ड। यहाँ पे जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होंगी ना, उनको प्रेफर्ड यहाँ पे किया जाएगा। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को ही एलिजिबल होंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। फर्दर जो भी आपको अपडेट्स वगैरह मिलेगी, जब आप अपना ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर देंगे, फर्दर अपडेट्स आपको इंशाल्लाह वहीं पर ही देखने को मिलेगी। व्यूअर्स, इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ आप सबको लाज़मी रीड करके बतानी चाहिए अप्लाई के प्रोसेस से पहले। अच्छा, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास लाज़मी होना चाहिए, जो कि आपने किसी भी अपने डिस्ट्रिक्ट के रेलवे पुलिस स्टेशन चले जाना है, आपने वहाँ पे उनको 200-300 रुपए दे के सर हमारा बराए मेहरबानी आप करैक्टर सर्टिफिकेट बना के दे दें। वो आपको 1 या 2 दिन के अंदर-अंदर आप जैसे चार्जेस वगैरह लेके आपका जो है वो क करैक्टर सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, जो कि आप सिंपली यहाँ पे आके इनको अपलोड भी कर दीजिएगा। अप्लाई के प्रोसेस के लिए सिंपली अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और जस्ट आपने ये सर्च करना है कि jobs.punjab.government.pk, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप नीचे आएँगे, यहाँ पे आपके पास यहाँ पर टूरिज़्म डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ शो हो रही होगी। मेरी जो मोस्ट फेवरेट है असिस्टेंट आईटी की है, तो आपने सिंपली जो भी आपकी फेवरेट हो आपने इस पे दबा देना है। अच्छा, जिस वैकेंसी के लिए आप दबाएँगे ना, उसके यहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन होके आ जाएगी। फॉर सपोज़ यहाँ पे मैंने टूरिज़्म इंस्पेक्टर का वो खोला हुआ था, तो इसके लिए मेरी यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, डिग्री आपकी इतनी होनी चाहिए, डिग्री एरिया एनी डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं, स्किल्स मेरी ये होनी चाहिए, रिक्वायर्ड टूल्स वगैरह ये हैं, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बाकी भी बताया कि लास्ट डेट कौन-सी है, कब इश्यू हुई है, कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है, ये इन्होंने हर एक चीज़ बताई गई है, ठीक है? जस्ट आपने यहाँ पे आके अप्लाई फॉर दिस जॉब पे दबाना है। ऐप और इस स्टॉप पे दबाना है। इस पे आप जैसे ही दबाएँगे, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है, तो आपने आ जाना है अपने अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस के ऊपर, ठीक है? मेरा अकाउंट क्रिएट है, तो मैं आता हूँ लॉग आउट पे, ताकि मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखा सकूँ, ठीक है? मैं लॉग आउट कर दिया मैंने अपना अकाउंट्स में, अगेन जॉब्स पे आता हूँ। देखिए, मैं वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर रहा, तो बराए मेहरबानी आप सबने भी कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप नहीं करना और हो सके सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को आपने दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है? ये देखिए, अप्लाई फॉर दिस जॉब पर आया, यहाँ पे मेरा अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने आना है रजिस्टर्ड पर। रजिस्टर्ड पे आने के बाद आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आपने वो एंटर करना है, अपना पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड एंटर करना है, देन आपने कैप्चा जो भी आ रहा होगा वो एंटर करने के बाद खुद को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपका जो भी होगा आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो आपने अगेन लॉगिन पर आएँगे। आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा, पासवर्ड और कैप्चा आपने एंटर करने के बाद खुद को लॉगिन कर लेना है। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। आपने सिंपली ऊपर आना है यहाँ पे प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर। जैसे आप प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर आएँगे तो आपके पास यहाँ पे जो आपकी ऑफिशियली प्रोफाइल है ना वो ओपन होके आ जाएगी। जिसमें सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, ये वाला सेक्शन को कवर करना है, ठीक है? हम जल्द से जल्द ये कवर करते हैं। सबसे पहले आपका जो भी मुकम्मल नाम हो फर्स्ट है आप वो एंटर कीजिएगा।
फिर लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने सिंपली कैलेंडर में आकर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, आपकी कितनी एज हो चुकी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। जेंडर मेल या फीमेल आप जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं आपने वो एंटर करना है। अगर फॉर सपोज़ यहाँ पे हस्बैंड, यहाँ पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अपने फादर का नाम भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, यहाँ पे ये वाला स्टेटस आपका आएगा। अगर आप सिंगल हैं, तो ये वाली चीज़ हाइड हो जाएगी, अगर आप मैरिड हैं, तो आपके यहाँ पे हस्बैंड का नाम आ जाएगा, ठीक है? इस हिसाब से। फिर आपका यहाँ पे रिलेशन कौन-सा मतलब कौन-सा आप वो एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है, जो कि यहाँ पे देखा जाए आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। ल लाइन नंबर आपने यहाँ पे अपना एंटर करना है, नेशनैलिटी आपकी कौन-सी आपने वो एंटर करनी है अपनी। अभी आप कौन से कंट्री में रह रहे हैं, आपने उस कंट्री का नाम, रेज़िडेंस सिटी आपकी कौन-सा शहर की रिहाइश है, आपने वो एंटर करना है। फिर आपने अपने घर का मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है, अगर वही आपके घर का एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस भी है या रेज़िडेंस भी आपने सिंपली सेम एज़ अबव पे करेंगे, तो ये वाली चीज़ आपकी हाइड हो जाएगी। देन अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करना है आपने इस फॉर्मेट में, शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट कब है, आप वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर अपलोड करनी है और फिर आपने बैक तस्वीर भी अपलोड करनी है अपनी शनाख्ती कार्ड की। फिर व्यूअर्स डोमिसाइल आपका आ रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, आपने वो एंटर करना है। डोमिसाइल नंबर आपका जो भी होगा आप वो एंटर करेंगे अपना। फिर डोमिसाइल की यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका है ओनली पंजाब ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपने अपना यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करना है, ठीक है? उसकी फ्रंट तस्वीर और बैक तस्वीर आपने अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेशन भी आपने अपलोड करना है, उसका एक नंबर होता है, हर एक यूनिक हर एक जो होता है पुलिस स्टेशन वो देती है, आपने वो यहाँ पे अपना एंटर करना है। और यहाँ पे फॉर सपोज़ अगर आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो आपने कहीं कोई भी अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट या आपके तहसील का होगा, पुलिस स्टेशन वहाँ पे चले जाना है। 200 या 300 में आपने अपना जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेशन वो आपको बना के दे देंगे, वो आपने अपने जो अपने पास सँभाल के रखना है और फिर यहाँ पे आप जो तस्वीर भी आपने अपलोड करनी है। आप हाफ़िज़ कुरान है या नहीं, आपने येस या नो करना है। आप एक्स सर्विस ऑफ़िशियल हैं या नहीं, अगर आप हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। आप माज़ूर हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो आपने इसे छोड़ देना है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट क्या आपके वालिद या वालिदा में से कोई भी है या नहीं, आपने यहाँ वो एंटर करना है। आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट सन और डॉटर है या नहीं? अगर आप हैं तो येस करेंगे, आप नहीं है तो आप नो कर देंगे, ठीक है? सिंपली आपने सेव पे दबाएँगे तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। फिर आप आएँगे एक्सपीरियंस के ऊपर, एक्सपीरियंस पे आएँगे सिंपली आपने ऐड पे दबाना है, ऐड पे दबाने के बाद आपने अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपने उस जिस इदारे में भी आप काम कर रहे हैं, आपकी वहाँ पे कौन-सी पोज़ीशन आपने वो एंटर करनी है, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया, उसके इदारे का नाम, जॉब लेवल कौन-सा है आपका, आप वो एंटर करेंगे, कंट्री कौन-सी है, पाकिस्तान आप एंटर करेंगे। फिर आपने अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे फिर आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड कर देनी है कि अभी आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं आप वहाँ पे कौन कौन सी ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? ये ऐड करने के बाद सिंपली आपने सेव एंड कंटिन्यू पे दबा देना है। फिर आता है यहाँ पे एकेडमिक पर। एकेडमिक पे आने के बाद सबसे पहले आप ऐड पे आएँगे, ऐड पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर इंटरमीडिएट की, फिर अपनी ग्रेजुएशन की आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फिर इसके बाद आपके पास अगर कोई भी स्किल्स वगैरह है तो आपने स्किल्स वाले सेक्शन में आना है, आपके पास कौन-सी स्किल्स है आप वो एंटर करेंगे, उसका लेवल कौन-सा है, वो एंटर करेंगे और आपने कब सीखी है, क्या-क्या काम किया आपने यहाँ पे वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका स्किल्स वाला मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपने अगर कोई भी ट्रेनिंग वगैरह ली है तो आपने ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फिर आपने सर्टिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर आपने कोई भी अचीवमेंट वगैरह की हासिल की तो आपने वो इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। फिर लास्ट में आ रहा है कि टारगेट जॉब्स, आप कौन-सी जॉब को टारगेट करना चाह रहे हैं, आपने वो एंटर करना है यहाँ पे। फिर रेफरेंसेस वगैरह अगर आप देना चाह रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं देना चाह रहे तो आपने छोड़ देना है। जैसे ही आपकी कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, आप सिंपली आएँगे इसके ऊपर बैक के ऊपर। बैक पर आने के बाद यहाँ पे जिस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई करना है, सिंपली आपने अप्लाई वाले बटन पे दबाना है और आपके यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है? ये अगेन ओपन होके आएगा, अप्लाई फॉर दिस पे आएँगे। यहाँ पे आ रहा है कि अभी आपकी कितनी सैलरी आप वो एंटर करेंगे, कितनी एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे स्पेशल कोटा अगर आप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने छोड़ देना है। फिर अपना यहाँ पे सिग्नेचर की तस्वीर आपने अपलोड करनी है जो कि वाइड पेज पे होनी चाहिए और बाकी चीज़ें आपने यहाँ से मेक श्योर कर लेनी है जो कि इन्होंने मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो मेडिकल सर्टिफिकेशन जो आपने मस्ट अटैचमेंट वो अपलोड करनी है, ये तमाम चीज़ें उसके ऊपर लास्ट में लिखी होनी चाहिए। आइए इस पे टिक करना है एक्नॉलेज पे, फिर आपका सिंपली यहाँ पे आ रहा है कि अप्लाई वाला आ रहा है, तो आपने सिंपली अप्लाई वाले बटन पे जाके अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सक्सेसफुली सबमिट कर देनी है। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज़ थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम सवालात के जवाब देने की मुकम्मल तरीके से कोशिश की है। प्रोफ़ाइल क्रिएशन का प्रोसेस मैंने आप सबको देखिए सिंपल बता दिया है। अगर यहाँ से प्रोफ़ाइल इन्फॉर्मेशन में अगर आपसे कोई भी गलती हो गई तो वो यहाँ पे आपकी आगे जॉब में भी वही गलती कंसीडर की जाएगी। तो बराए मेहरबानी आपने ये वाला जो स्टेप है बहुत एहतियात से, बहुत आराम से फ़िलअप या ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप समझते हैं कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा, आप मिस्टेक वगैरह कर सकते हैं, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं।
जो कि हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, ठीक है? आई विल रिपीट इट अगेन कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई ना हो रहा हो, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।